Hello students, welcome to Government Commerce College. BCom Part First EAFM Paper First Chapter Demand Forecasting Objective Steps and Techniques Demand Forecasting for New Product. मांग पूर्वानुमान उद्देश्य चरण तकनीकें नए उत्पादों हेतु मांग पूर्वानुमान। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया में जोखिम एवं अनिश्चितता का दायित्व सदैव बना रहता है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो और किसी भी प्रकृति का हो, लेकिन हर बिजनेस के अंदर यह मान के चलें कि उसके अंदर कोई ना कोई जोखिम विद्यमान हो सकता है। प्रत्येक कदम पर बिजनेस के अंदर जोखिम निहित रहता है, लेकिन इनकी मात्रा एक समान नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में संस्था के प्रबंधक के लिए सोच समझकर नियोजन एवं नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जोखिमों का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। इसीलिए भावी पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक है। एक संस्था अथवा फर्म के लिए मांग के विश्लेषण द्वारा वर्तमान नीति तय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भावी योजनाओं के लिए मांग का अनुमान करना भी आवश्यक होता है। किसी प्रकार का बिजनेस जो होता है, उसकी सफलता सिर्फ उसकी डिमांड पे डिपेंड करती है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो अगर सफल हो सकता है तो सिर्फ इसी बात पे सफल हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी। उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करने के लिए हमें डिमांड फोरकास्टिंग की आवश्यकता होती है, और बिना किसी नियोजन, प्लानिंग और फोरकास्टिंग के हम किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन का मेकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बिजनेस करने से पूर्व जिस वस्तु के लिए बिजनेस किया जाता हो, वस्तु हो या सेवा हो, उसकी पूर्णतया यह छानबीन कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए कि इसका मार्केट में डिमांड का प्रोग्राम ग्राफ कैसा रहेगा। अब आता है मांग पूर्वानुमान का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान का अर्थ किसी निश्चित भावी अवधि में वस्तु की संभावित मांग का पता लगाना से है, जिसे मूल्य तथा मात्रा अथवा दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में किसी वस्तु की मांग के भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य की किसी अवधि के लिए संभावित मांग की कल्पना की जा सकती है। या फिर अन्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि एक फर्म की एक भावी विक्रय योजना के अंतर्गत भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए संभावित मांग अथवा बिक्री का अनुमान लगाना ही मांग पूर्वानुमान कहलाता है। इसके लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी प्रदान की हैं, जैसे इवन जे डगलस की शब्दों में एक परिभाषा दी गई है। तो उनके अनुसार भावी समय अवधि में मांग के मूल्य ढूंढने की प्रक्रिया के रूप में मांग पूर्वानुमान को परिभाषित किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य ये है कि हम जो भी प्रोडक्शन का आउटपुट देते हैं, बनाते हैं, उस आउटपुट को मार्केट में सेल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस और हमारी प्रॉफिट सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करती है कि हमारा आउटपुट मार्केट में सेल आउट होगा और कितनी कीमत पर होगा, और नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, और होगा तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम प्राइस कितना होना चाहिए, ताकि हमारे प्रॉफिट भी हमारा बना रहे और जो कंज्यूमर होते हैं उनको भी ज़्यादा महंगा नहीं हो। उसके बाद नंबर 2 पे आता है फिलिप कोटलर। तो फिलिप कोटलर ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार कंपनी के विक्रय मीन्स डिमांड पूर्वानुमान का आशय एक चुनी हुई विपणन योजना तथा वातावरण संबंधी कल्पित दशाओं के आधार पर कंपनी की बिक्री का अनुमानित स्तर है। तो कंपनी का जो अनुमान होता है कि हमें आगामी अवधि में कितना उत्पादन तैयार करना है और उसको कैसे बेचेंगे, उसके लिए पहले उसका मार्केट रिसर्च किया जाता है। मार्केट में जाकर के, घर घर जाकर के, मार्केट में मेले प्रदर्शनियाँ लगा करके, विभिन्न आयोजनों के द्वारा रिसर्चर
यह डाटा कलेक्ट करते हैं कि जो प्रोडक्शन हम बना रहे हैं वो मार्केट में कितनी मात्रा में, कितनी कीमत पर और किस किस क्षेत्र में सेल आउट किया जा सकता है, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद नंबर 3 पे जो आते हैं वो है कंडिफ एंड स्टिल। कंडिफ एंड स्टिल ने एक परिभाषा दी है, तो उनके अनुसार एक प्रस्तावित विपणन योजना के अंतर्गत भावी अनियंत्रित एवं प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का अनुमान लगाते हुए किसी विशेष भावी अवधि के लिए बिक्री का अनुमान लगाना ही विक्रय पूर्वानुमान कहलाता है। इस प्रकार मांग विक्रय पूर्वानुमान का अर्थ विगत वर्षों की परिस्थितियों का मूल्यांकन करके भविष्य की मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का अध्ययन एवं अनुमान लगाकर किसी विशेष अवधि के लिए बिक्री का अनुमान लगाना ही मांग पूर्वानुमान होता है। इन परिभाषाओं के द्वारा जो हमने 3 परिभाषाएं दी हैं उनके आधार पर अध्ययन करने से पता लगता है कि मांग पूर्वानुमान में अनेक विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। तो ये विशेषताओं में जिस नंबर 1 है, मांग पूर्वानुमान में भूतकालीन आंकड़ों का वर्तमान परिस्थितियों में समायोजन किया जाता है। और ये सही सत्य भी है कि जब तक हमारे पास प्रीवियस बेस नहीं होगा तो हम नेक्स्ट ईयर में कैसे जा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी प्लान तैयार करना हो तो उस प्लान के लिए सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना होगा। और डाटा कहाँ से आएगा? जो पूर्व में ऐसे आइटम या ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित किए जा चुके हों, तभी उसके डाटे के आधार पर हम आगे का प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, यह पूर्वानुमान एक निश्चित समयावधि के लिए लगाया जाता है। निश्चित समयावधि महीना, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 वर्ष, 5 वर्ष। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों तो 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष तक के होते हैं। लेकिन अगर मध्यम और छोटे स्तर पर देखा जाए तो 1 वर्ष, 5 वर्ष तक के चलते हैं। तो इसकी निश्चित अवधि होती है, उसी अवधि के अंदर इसको आउटपुट और सेल आउट किया जाता है। नंबर 3, भावी नियोजन का आधार पूर्वानुमान होता है। जो भावी नियोजन का आधार होता है, हमें बिजनेस का जो प्लानिंग होता है उस प्लानिंग के लिए हम देखते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग का स्तर कैसा होता है। उसके बाद नंबर 4 आता है, इसके द्वारा भावी बिक्री का अनुमान लगाना संभव होता है। डिमांड फोरकास्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि भविष्य में हमें कितना आउटपुट होना चाहिए, कितनी सेल आउट होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए और हमें प्रॉफिट क्या होना चाहिए। और उसके आधार पर फिर हम मार्केट में जाकर के रिसर्च करते हैं कि क्या ये आउटपुट मार्केट में इसी लेवल को दर्शाते हुए सेल आउट हो सकता है। नंबर 5, यह मौद्रिक एवं भौतिक दोनों प्रकार का संभव हो है। यह मौद्रिक एवं भौतिक, मौद्रिक मुद्रा में, भौतिक वस्तु के रूप में दोनों प्रकार से संभव होता है। नंबर 6, पूर्वानुमान सांख्यिकी विश्लेषण एवं सांख्यिकी गणितीय पद्धतियों के आधार पर किए जाते हैं। नंबर 7, मांग पूर्वानुमान चयनित विपणन योजना तथा कल्पित वातावरण पर आधारित होता है। मांग पूर्वानुमान विशिष्ट स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लगाए जा सकते हैं। मांग पूर्वानुमान विशिष्ट स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लगाए जा सकते हैं। मांग पूर्वानुमान जो होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटपुट के लिए हो। मांग पूर्वानुमान तो किसी भी प्रकार के लिए, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो या वस्तु क्षेत्र हो या फिर किसी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, डिमांड फोरकास्टिंग हम किसी भी क्षेत्र में हो उसमें लगाई जा सकती है और उसके लिए सफलता प्राप्त की जा सकती है। और मांग पूर्वानुमान को उद्देश्य अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।